किसान आंदोलन को आज पूरे 8 महीने हो गए हैं। इसके अलावा देश में संसद सत्र चल रहा है, जासूसी की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के 8 महीने और उसके साथ साथ संसद सत्र में क्या हो रहा है। और आज राहुल गांधी भी ट्रैक्टर से पार्लियामेंट पहुंचे। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे कि आखिरकार कांग्रेस की ये ट्रैक्टर यात्रा है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई थी, राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, इन सब तमाम मुद्दों के बीच। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आज किसान आंदोलन को पूरे 8 महीने पूरे हो गए हैं और पिछले लगभग 6 महीने से सरकार ने कोई बातचीत, कोई पहल भी नहीं की है कि किसानों के मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जा सके या उसका कोई रास्ता निकल सके। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर, कुंडली बॉर्डर, गाज़ीपुर बॉर्डर और जो रास्ता टिकरी बॉर्डर, इन सब पे किसान बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर कि हमारे जो 3 कानून हैं उनको सरकार वापस कब लेगी, क्योंकि किसानों ने ये कानून कभी मांगे नहीं थे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि राहुल गांधी आज ट्रैक्टर पर अपने सांसदों के साथ, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो सांसद नहीं है, कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, और इसके अलावा प्रताप सिंह औजला, अमर सिंह, इन सब सांसदों के साथ वो ट्रैक्टर से विजय चौक पर पहुंचे। और वहां पर उन्होंने पहुंच के क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज़ सरकार दबा रही है, उसे हम दबने नहीं देंगे, संसद में चर्चा करने के लिए राज़ी नहीं है और 2-3 लोगों के फ़ायदे के लिए ये कानून लाए गए हैं। इसके बाद वो संसद के अंदर चले गए और कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे रणदीप सिंह सुरजेवाला और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास, उनको दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया कि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया है। उसके बाद एक ट्वीट आता है जो राहुल गांधी करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस ट्वीट में लिखा गया कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगा कर रहेंगे, कृषि विरोधी कानून वापस लें। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगा कर रहेंगे, कृषि विरोधी कानून वापस लो। ये ट्वीट किया राहुल गांधी ने कि अगर सरकार नहीं मानी, मोदी सरकार अगर तीनों कानून वापस नहीं लेती है तो ये ट्रैक्टर संसद में भी चल सकता है, जो अभी तक बॉर्डर पर है। और जिस ट्रैक्टर से सिंबॉलिक रूप से राहुल गांधी आज संसद पहुंचे थे, विजय चौक पर पहुंचे थे। दरअसल सितंबर में जब पिछले साल भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने संसद में एक कानून पारित किए, तीनों कानूनों को पारित कर दिया, तो उसके बाद पंजाब और हरियाणा में इसका विरोध शुरू हुआ और सबसे पहले राहुल गांधी ने पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की थी, जो 2 दिन पंजाब में चली और तीसरे दिन हरियाणा में आके उसे समाप्त कर दिया गया था, यानी पूर्ण हो गई थी। और आज जिस ट्रैक्टर पर राहुल गांधी, स्वराज 855 था मेरे हिसाब से, पार्लियामेंट जा रहे थे, ये वही ट्रैक्टर था जो पिछले साल अक्टूबर में पंजाब में किसान यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया गया था। उसी ट्रैक्टर को दिल्ली लाकर सिंबॉलिक रूप से अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए जिस ट्रैक्टर को राहुल गांधी ने अक्टूबर में पंजाब में इस्तेमाल किया था, आज दिल्ली में भी उसी ट्रैक्टर पर वो संसद जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें विजय चौक पर रोक दिया गया। अब कुछ ऐसी बातें हैं कि जो जुड़ी हुई हैं किसान आंदोलन से। पिछले साल जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, अक्टूबर में किसानों ने ये कहा था कि अभी तक हम पंजाब में ही प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम दिल्ली कूच करेंगे। तो पिछले साल नवंबर 26 तारीख को किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आ रहे थे, जिन्हें बीच में हरियाणा पुलिस ने रोकने की कोशिश की और किसान नहीं रुके, अपने पूरे इंतजाम के साथ आए थे और आखिरकार वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए, जहां बैरिकेड्स के ज़रिए, जहां कीलों के ज़रिए और पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और उनको रोक दिया गया। अभी भी वो किसान अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। ये जो घटना मैंने बताई आपको हिंसा वाली, ये कुंडली बॉर्डर पर हुई थी। अब 26 नवंबर को किसान दिल्ली पहुंचे थे। सरकार ने कहा था कि हम 2 साल के लिए इन बिलों को होल्ड कर देते हैं, लेकिन किसान नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें भूपेंद्र मान ने अपने आप को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में संसद में कानून बनाए, सितंबर में वही कानून बनाए गए थे। 5 जून को पिछले साल कैबिनेट में एक अध्यादेश लाया गया, जिस वक्त कोरोना चल रहा था, पूरा देश लॉकडाउन में था। जैसे कानून बने उसी वक्त पंजाब हरियाणा में विरोध शुरू हुए थे और किसान संगठनों ने कहा था कि वापस ले लीजिए, नहीं तो दिल्ली कूच करेंगे। और 26 नवंबर को किसान दिल्ली पहुंचे। हरियाणा पुलिस ने पूरी रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान दिल्ली पहुंच गए थे। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो फैक्ट्स हैं इसको लेकर। 29 जनवरी से हरियाणा में इंटरनेट बंद किया गया। 6 फरवरी को किसानों को चक्का जाम हुआ, सड़क पर कीलें लगा दी गई,
प्रधानमंत्री का बयान आया कि हम किसानों से महज एक फ़ोन कॉल दूर हैं, इसका हम कभी भी निवारण कर सकते हैं। जिस हिसाब से किसानों से बातचीत की गई, पिछले इन 5 महीने से बातचीत नहीं हुई है, उससे पहले जो हुई थी, उससे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री किसानों से एक फ़ोन कॉल ही दूर है। 26 जनवरी को दीप संधू ने लाल किले पे वो झंडा फहराया जो खालिस्तान से संबंधित है, जिसके बाद किसानों की इस मूवमेंट को डिरेल करने की कोशिश की गई थी और 1-2 किसान संगठनों ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर कर लिया। उसके बाद खबर आई कि जो गाजीपुर बॉर्डर है वो खाली होने वाला है। सरकार की तरफ से इशारा किया गया और तमाम मीडिया चैनल्स के बड़े बड़े एंकर्स को वहाँ भेज दिया गया ओबी वैन के साथ कि लाइव दिखाया जाए पूरे देश को कि अब जो है ये आंदोलन समाप्त हो गया है। लेकिन गाज़ियाबाद की डीएम और एसपी या यूँ कहूँ कि जो उन्होंने हैंडल करने का तरीका था उससे कुछ कमी हुई और राकेश टिकैत को डरा दिया गया कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे और आपके जो समर्थक हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे। और बीजेपी के एक विधायक अपने कुछ बदमाशों के साथ हमारे लाठी डंडे लेकर पहुंच गए। उसके बाद राकेश टिकैत रो पड़े। मीडिया पहले से मौजूद था, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में वो लाइव लोगों ने देखा और राकेश टिकैत 4 मिनट तक रोते रहे, जिसके बाद एक बार फिर से ये आंदोलन मजबूत हो गया। उसी रात को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोग जो किसान थे वो वापस बॉर्डर पर पहुंच गए और तब से लेकर आज तक ये आंदोलन ऐसे ही चल रहा है। जिसके बाद इन किसानों ने जहां 5 राज्यों में चुनाव हुए, खासतौर पर असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार भी किया और पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि इसका असर भी हुआ, लेकिन अभी तक बातचीत के लिए राज़ी नहीं है। राहुल गांधी ने आज ट्रैक्टर के ज़रिए वो पार्लियामेंट पहुंचे, एक सिंबॉलिक संदेश देने की कोशिश की। 8 महीने पूरे हुए हैं, विपक्ष इस मामले पे एकजुट है और मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। इन तीनों कानूनों में सबसे अहम जो ये है कि एमएसपी का जिक्र इन कानूनों में नहीं किया गया है। दूसरा जमाखोरी को अब कानूनी रूप दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जितना चाहे अनाज, चावल, सब्ज़ी, फल वो स्टोर कर सकता है, जिससे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होगा और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही आप उसकी सप्लाई को रोक देंगे, डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, किसान को फ़ायदा नहीं होगा, उसका फ़ायदा सीधा उद्योगपतियों को जाएगा। तो किसान के ऊपर संसद में पॉलिटिक्स जारी है। अब सवाल ये कि क्या सरकार वापस लेगी, लेकिन सरकार का रुख देखकर नहीं लगता कि उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले 8 महीने से सरकार ने पहले 2 महीने बात की, लेकिन लास्ट के 6 महीने से सरकार ने किसानों से कोई बातचीत नहीं की है। किसान अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का एकजुट होना ये अपने आप में एक सिंबॉलिक मैसेज है किसानों के लिए कि हम आपके साथ हैं। और उसी कड़ी में आज राहुल गांधी ट्रैक्टर के ज़रिए पार्लियामेंट पहुंचे थे।